हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग दोस्तों बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों जैसे कि हमने पिछली वीडियो में दोस्तों बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में दोस्तों काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, तो आज हम दोस्तों उसी क्रम में आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों जहांगीर के बारे में। जहांगीर का जन्म कब हुआ था, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था और जहांगीर के गुरु का नाम क्या था और जहांगीर का शासन कब से कब तक चला और जहांगीर के बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि आप लोगों के दोस्तों काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि सर साइंस का भी पोर्शन स्टार्ट कर दीजिए, साइंस भी पढ़ा दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी दोस्तों ये येलो बुक है, येलो बुक में दोस्तों आपका साइंस का पोर्शन नहीं दिया गया है। हम दोस्तों अभी सीरियल वाइज चल रहे हैं, क्रम से चलेंगे, पूरा का पूरा आपको बुक हम कंप्लीट करवा देंगे। तो दोस्तों होता क्या है कि दोस्तों हमको सभी क्लासें हम ही को देखनी पड़ती हैं, क्योंकि दोस्तों हमें और भी क्लासें अटेंड करनी पड़ती है। तो क्योंकि दोस्तों हम अकेले कोई सपोर्ट करने वाला तो है नहीं, यदि कोई और हो तो दोस्तों वो दूसरी क्लास ले ले और हम ये तब तक ये क्लास कंप्लीट करवा दे। तो ऐसा है कि हमको दोस्तों धीरे धीरे सभी क्लासें अटेंड करनी पड़ती हैं। तो धीरे धीरे दोस्तों हम आपके सभी बुक्स कंप्लीट करवा देंगे। और रही बात दोस्तों साइंस की, तो साइंस के लिए दोस्तों कोई अच्छी सी बुक देखेंगे जिसमें दोस्तों आपको लिए साइंस जैसी येलो बुक दोस्तों बहुत ही सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक वैसे ही दोस्तों कोई अच्छी सी बुक जो स्पेशल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए है, तो वो भी हम आपको दोस्तों जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप दोस्तों इंतज़ार ज़्यादा परेशान मत होइए, तो मैं आपको दोस्तों साइंस भी कंप्लीट करवा दूंगा। तो अभी दोस्तों इस बुक को पढ़िएगा और ये बुक दोस्तों आपके लिए दोस्तों रामबाण है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और वीडियो की स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के लास्ट में दोस्तों जरूर बताना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों, सबसे पहले दिया गया है जहांगीर। जहांगीर का दोस्तों यदि जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म दोस्तों 1605 ईस्वी में हुआ था और 1627 ईस्वी में इनकी दोस्तों मृत्यु हो गई थी। और सबसे पहले पहला पॉइंट दिया गया है जहांगीर का वास्तविक नाम। काफ़ी बार दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में कि जहांगीर का वास्तविक नाम क्या है। तो जहांगीर के वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? सलीम था। और शाहजहां का वास्तविक नाम यदि पूछा जाए तो उनका नाम क्या था दोस्तों? खुर्रम था, जिससे आप दोस्तों भली भांति परिचित होंगे। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में दोस्तों अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अकबर सलीम को शेखो बाबा के नाम से पुकारता था। जो अकबर था वो सलीम को, अब सलीम कौन था? जहांगीर था। तो ये मत समझना कि सलीम दूसरा है, ये जहांगीर है, यानी अकबर जहांगीर को शेखो बाबा के नाम से पुकारता था। अकबर जहांगीर यानी सलीम को शेखो बाबा के नाम से पुकारता था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर जहांगीर को किस नाम से पुकारता था, किस नाम से बुलाता था? तो याद रखना शेखो बाबा के नाम से बुलाता था। नेक्स्ट पॉइंट है जहांगीर के गुरु का नाम क्या था? तो जहांगीर के गुरु का नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। इसकी चर्चा दोस्तों हम स्टार्टिंग में नेक्स्ट वीडियो में कर चुके थे। तो इनका गुरु का नाम यदि आपसे पूछा जाता है कि जहांगीर के गुरु का नाम क्या है, तो याद रखना अब्दुल रहीम खाने खाना। नेक्स्ट क्या है जहांगीर 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर कब गद्दी पर बैठा था, तो 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है दोस्तों जहांगीर ने न्याय की जंजीरें आगरा किले की यमुना तट पर लगवाई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर ने न्याय की जंजीरें कहाँ पर लगवाई थी या किस नदी के तट पर लगवाई थी? तो याद रखना यह दोस्तों यमुना नदी के तट पर आगरा के किले में लगवाई थी। आपको ये दो पॉइंट दोस्तों याद रखने और इम्पोर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है कि इसने न्याय की जंजीरों में कितनी घंटियाँ, ये तो क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, काफ़ी बार पूछा गया है कि जहांगीर ने न्याय की जंजीरों में कितनी घंटियाँ लगवाई थी। तो याद रखना दोस्तों उसने कितनी घंटियाँ लगवाई थी? 60 घंटियाँ। 60 घंटियाँ दोस्तों उसने न्याय की जंजीरों में लगवाई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया है जहांगीर ने तमगा कर पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब ये तमगा कर क्या है दोस्तों? ये ऐसा दोस्तों जजिया करता ऐसा एक दोस्तों तमगा कर है जिस पर दोस्तों जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया था। और जमान बेग को महावत खान की उपाधि जहांगीर ने दी थी। और जहांगीर के सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था। कौन था दोस्तों? खुसरो था। अब देखिए दोस्तों पॉइंट एक है, क्वेश्चन काफ़ी बन सकते हैं कि जहांगीर ने, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तमगा कर पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा शासक था? तमगा कर पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था? तो याद रखना वो कौन था दोस्तों? वो जहांगीर था। नेक्स्ट दिया है जमान बेग को महावत खां की उपाधि जहांगीर ने दी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावत खां की उपाधि जहांगीर ने किसको दी थी? तो याद रखना जमान बेग को। जमान बेग को जहांगीर ने महावत खां की उपाधि दी थी। क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा जा सकता है
कि जमान बेग को महाबत खां की उपाधि किसने दी थी? तो वो किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। और यदि आपसे पूछा जाता है कि जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या है, तो जहांगीर के बड़े पुत्र का नाम क्या है दोस्तों? खुसरो है। नेक्स्ट पॉइंट दिया दोस्तों, खुसरो ने 1605 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और खुसरो की हत्या शाहजहां ने करवा दी थी। यदि देखिए दोस्तों, ये जो खुसरो था ये जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था। अब इसने दोस्तों 1605 ईस्वी में जहांगीर यानी अपने पिता के विरुद्ध दोस्तों यानी विद्रोह कर दिया और खुसरो की हत्या, खुसरो यानी इसका जो जहांगीर का जो बड़ा पुत्र था खुसरो, इसकी हत्या किसने करवा दी थी? शाहजहां ने करवा दी थी। अब इसकी हत्या किसने करवा दी? शाहजहां ने। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत मलिक अंबर ने की, जो अहमदनगर का वजीर था। अहमदनगर दोस्तों कौन है? जो अहमदनगर का वजीर था वो कौन था दोस्तों? मलिक अंबर। और गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने की थी? मलिक अंबर ने, और यही दोस्तों अहमदनगर का वजीर था। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नूरजहां मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री थी। अब जो दोस्तों जो नूरजहां थी वो किसकी पुत्री थी? मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री थी। नूरजहां का वास्तविक नाम था दोस्तों मेहरुनिसा, ये सभी को पता होगा। और वो कैसी थी? विधवा थी। और जहांगीर ने 1611 ईस्वी में इससे शादी कर ली थी तथा उसके पिता को एतमाद-दौला की उपाधि दी थी। एतमाद-दौला की उपाधि किसे दी थी? अपनी पत्नी मेहरुनिसा यानी नूरजहां के पिता को। और जहांगीर के दोस्तों कितने पुत्र हुए थे? 5 पुत्र थे। ये तो दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जहांगीर के कितने पुत्र थे, तो याद रखना जहांगीर के दोस्तों 5 पुत्र थे। नेक्स्ट मुगल चित्रकला जहांगीर के समय में चरम पर पहुंची। चरम यानी दोस्तों उच्च स्थान पर पहुंची। किसके शासनकाल में? मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में चरम पर पहुंची। नेक्स्ट है जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार। ये तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कॉपी और दिमाग दोनों में छाप लेना कि जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो याद रखना मंसूर इनका ही दरबारी चित्रकार था, अबुल हसन, बिशनदास, मनोहर तथा अकारिजा। इसमें दोस्तों कौन है? अबुल हसन और दोस्तों मंजीर। ये दोस्तों आपसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको दोस्तों आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट, कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया? जहांगीर ने। ये तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसको दोस्तों याद रखना। कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया? तो याद रखना दोस्तों, कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया था। यदि आपसे पूछा जाए कि जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखना दोस्तों जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। और गद्दी पर कब बैठा था? गद्दी पर दोस्तों 1605 में बैठा था और 1627 में दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई थी। तो 1605 से 1627 तक इसका शासन रहा। नेक्स्ट पॉइंट दिया है दोस्तों, जहांगीर तथा एतमाद-दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि जहांगीर, या आपसे जहांगीर के बारे में पूछा जाएगा या एतमाद-दौला का पूछा जाएगा। यदि आपसे पूछा जाता है कि एतमाद-दौला का मकबरा किसने बनवाया, तो याद रखना नूरजहां ने। यदि आपसे पूछा जाए कि जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया, तो भी नूरजहां ने। नूरजहां को दोस्तों मेहरुनिसा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, शाहजहां नूरजहां को 2 लाख वार्षिक पेंशन देता था। वार्षिक यानी दोस्तों एक सालाना। यानी दोस्तों शाहजहां जो था वो अपनी पत्नी नूरजहां को दोस्तों 2 लाख वार्षिक पेंशन देता था। तो इसको भी दोस्तों याद रखना, कितना पेंशन देता था? 2 लाख। अब यहाँ से दोस्तों किसका शासन आ जाता है? यहाँ से दोस्तों स्टार्ट हो जाता है शाहजहां का शासनकाल। अब शाहजहां के शासनकाल यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है, जो कि शाहजहां जो था दोस्तों यह 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था दोस्तों? यह 1628 ईस्वी में दोस्तों यह गद्दी पर बैठा था। कौन बैठा था? शाहजहां। कब तक? 1658 ईस्वी तक। तो याद रखना दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि 1628 ईस्वी में कौन बैठा था? शाहजहां बैठा था। यदि आपसे दोस्तों इसका वास्तविक नाम पूछा जाए, तो आपको बता चुका हूं मैं स्टार्टिंग में ही कि शाहजहां का ही वास्तविक नाम था दोस्तों खुर्रम। क्या नाम था? और जहांगीर का यदि आपसे वास्तविक नाम पूछा जाए तो जहांगीर का वास्तविक नाम था सलीम। तो याद रखना दोस्तों, इनके वास्तविक नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शाहजहां का यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखना शाहजहां का था शाहजादा खुर्रम। जो खुर्रम था वो शाहजहां का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट पॉइंट दिया है दोस्तों, शाहजहां का विवाह। शाहजहां का विवाह दोस्तों किसके साथ हुआ था? तो आप सभी को पता होगा शाहजहां का जो विवाह है दोस्तों किसके साथ हुआ था? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम के साथ दोस्तों शाहजहां का विवाह हुआ था, जिसको दोस्तों मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ना, लोग कह देते हैं ना कि जो आगरा का जो ताजमहल है वो किसने बनवाया? शाहजहां ने। किसकी याद में? मुमताज महल। तो मुमताज महल का ही दोस्तों नाम है अर्जुमंद बानो बेगम। तो याद रखना।
नेक्स्ट है मुमताज़ महल आसफ़ खां की पुत्री थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आसफ़ खां की पुत्री का नाम तो क्या था दोस्तों, मुमताज़ महल। यदि आपसे पूछा जाए कि मुमताज़ महल किसकी पुत्री थी, तो मुमताज़ महल जो थी दोस्तों वो आपकी आसफ़ खां की पुत्री थी। नेक्स्ट है शाहजहां ने महावत खां को खान खाना की उपाधि दी थी। अब देखिए दोस्तों जो शाहजहां है, अब शाहजहां ने खाने खाना की उपाधि किससे दी थी, खान खाना की उपाधि दोस्तों महावत खां को दी थी। तो याद रखना दोस्तों महावत खां को शाहजहां ने खान खाना की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है शाहजहां का संघर्ष। शाहजहां का जो संघर्ष है वो दोस्तों सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद से हुआ। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शाहजहां का संघर्ष किससे था, तो याद रखना गुरु हरगोविंद से। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सिखों के 6वें गुरु का नाम क्या है, तो यह भी आपको दोस्तों याद होना चाहिए। सिखों के 6वें गुरु का नाम क्या है दोस्तों, गुरु हरगोविंद। सिखों के 6वें गुरु का नाम है हरगोविंद। नेक्स्ट पॉइंट दिया है दोस्तों शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और औरंगजेब ने दक्षिण की राजधानी औरंगजेब से आप समझ सकते हैं औरंगाबाद नगर किसने बसाया, औरंगजेब ने। तो याद रखना शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त कर दिया और औरंगजेब ने दक्षिण की राजधानी औरंगाबाद को बनाया। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि शाहजहां को कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने भेंट किया था। इस पॉइंट को दोस्तों दिमाग में छाप लेना, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शाहजहां को कोहिनूर जो हीरा है वो किसने दिया था या किसने भेंट किया, तो याद रखना बुक किया था दोस्तों मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा शाहजहां को भेंट किया था। और कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था, तो याद रखना है दोस्तों ये गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था, तो गोलकुंडा की खान से। मुगल काल में गोलकुंडा हीरे का सबसे बड़ा केंद्र था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोलकुंडा हीरे का सबसे बड़ा केंद्र था तो किसके शासनकाल में, मुगल काल में। यदि एक क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि शाहजहां के पुत्र कितने थे, तो शाहजहां के दोस्तों याद रखना शाहजहां के 4 पुत्र थे, जिनमें से दारा शिकोह सबसे ज़्यादा दयालु था और शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। दारा शिकोह जातो दोस्तों ये शाहजहां का पुत्र था जो बहुत ही दयालु था और इसी को शाहजहां ने दोस्तों अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, शाहजहां के मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था और इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, और आप दोस्तों इस क्वेश्चन से भली भांति परिचित होंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, सभी एग्जाम किसी भी स्टेट का एग्जाम हो। एक भाई ने दोस्तों कमेंट किया था कि ये राजस्थान एसआई के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों ये दोस्तों जीके का जितना भी पोर्शन है, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे आपका जियोग्राफी हो, चाहे आपका स्पोर्ट हो, तो ये दोस्तों आपके जितने भी दोस्तों ये बुक्स हैं, हिस्ट्री की बुक्स हैं यानी जीके और जीएस का जो भी सिलेबस है, करंट अफेयर्स है, ये सभी दोस्तों आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हैं। किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का पुलिस का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे लेखपाल का हो, ये सभी एग्जाम के लिए दोस्तों आपके लिए बेनिफिट है। और दोस्तों आपको बता दें कि अब राजस्थान में दोस्तों जैसे राजस्थान एसआई का हुआ तो आपको उसके लिए अलग क्या पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए दोस्तों आपको राजस्थान जीके एक भाई ने कमेंट किया था कि राजस्थान एसआई के लिए क्या ये सही रहेगा, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये आपका जीके का पोर्शन कवर हो जाएगा। और जो राजस्थान जीके है ये आप राजस्थान जीके आपको पढ़ना होगा अलग से, क्योंकि मैं दोस्तों राजस्थान जीके की क्लास प्रोवाइड नहीं कराता हूं, क्योंकि दोस्तों ये आपको दोस्तों और यूट्यूब चैनलों पर मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप इसको अच्छे से दोस्तों पढ़ सकते हैं। तो राजस्थान जी को आपको अलग से पढ़ने की, जितने भी स्टेट हैं वो अपने स्टेट के जीके कहीं से भी पढ़ सकते हैं। जैसे यूपी का यूपी जीके हो गया, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश जीके, राजस्थान का राजस्थान जीके, ये सिर्फ आपको अलग से पढ़ना होगा, क्योंकि दोस्तों ये आपकी स्टेट की भर्ती है राजस्थान एसआई की। और जैसे यूपी एसआई या यूपी पुलिस की हुई तो उसमें दोस्तों हम यूपी जीके पढ़ेंगे बस। और जो बाकी का पोर्शन है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, हिंदी, ये दोस्तों सेम रहने वाली है, किसी भी स्टेट में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है दोस्तों शाहजहां के मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था, तो याद रखना बेबादल खां, काफ़ी बार पूछा गया है और इसे दोस्तों तख्ते ताउस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन को किस नाम से जाना जाता है, तो मयूर सिंहासन को दोस्तों तख्ते ताउस के नाम से जाना जाता है और मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था, बेबादल खान ने। नेक्स्ट है दोस्तों दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी दोस्तों, शाहजहां ने बनवाई थी। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो किसने बनवाई थी दोस्तों, शाहजहां ने बनवाई थी। और शाहजहां के काल को दोस्तों वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वास्तुकला का गोल्डन
वास्तुकला का गोल्डन युग, वास्तुकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो याद रखना वो दोस्तों शाहजहां के काल को कहा जाता है। जो शाहजहां का काल था दोस्तों वो वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है, शाहजहां ने सिजदा तथा पापोश प्रथा को समाप्त कर दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी दोस्तों इस येलो बुक में जो भी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है तो ये अपनी कॉपी और दिमाग दोनों में छाप लेना, एग्जाम में मिलेगा सेम क्वेश्चन। शाहजहां ने सिजदा और पापोश प्रथा को समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिजदा और पापोश प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो याद रखना शाहजहां ने। नेक्स्ट है दोस्तों, दारा शिकोह ने पुराणों का फारसी में अनुवाद किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुराणों का फारसी में अनुवाद किसने किया? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, पुराणों का फारसी अनुवाद किसने किया? तो याद रखना दारा शिकोह ने पुराणों का फारसी में अनुवाद किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, महाभारत का फारसी में अनुवाद तो सभी को पता होगा, रज्मनामा के नाम से बदायूं ने किया था। किस नाम से किया था दोस्तों? रज्मनामा के नाम से महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूं ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। ये तो छोटे मोटे क्वेश्चन है, सभी को पता होंगे। उस्ताद अहमद लाहौरी ने दोस्तों इसका रूपरेखा तैयार की थी, और यह ईसा खां की देखरेख में बनवाया गया था। किसकी देखरेख में? ईसा खां की। नेक्स्ट है दोस्तों, 1658 ईस्वी में उत्तराधिकारी का युद्ध बहादुरपुर में हुआ था। 1658 ईस्वी में उत्तराधिकारी का युद्ध यदि आपसे पूछा जाए कि कहाँ हुआ था, तो बहादुरपुर में हुआ था। तथा 1659 ईस्वी में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुई थी। अंतिम युद्ध हुआ जिसमें दोस्तों औरंगजेब की दोस्तों जीत हो गई थी और दारा शिकोह पराजित हो गया था। कब? 1659 ईस्वी में। नेक्स्ट, दारा शिकोह को दोस्तों इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के कारण मृत्युदंड दिया गया था। दारा शिकोह को दोस्तों मृत्युदंड किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था, क्योंकि दोस्तों यह इस्लाम धर्म की अवहेलना करता था, इसलिए दोस्तों इसको मृत्युदंड दिया गया। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने दोस्तों शाहजहां को कैद करके आगरा के किले में रखा था, जहाँ उसकी मृत्यु 1666 ईस्वी में हो गई थी। अब यहाँ से होता क्या दोस्तों? अब यहाँ से औरंगजेब का शासनकाल स्टार्ट हो जाता है 1658 ईस्वी से, क्योंकि दोस्तों जो औरंगजेब था उसने दोस्तों दारा शिकोह यानी शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह की उसने हत्या कर दी थी, को मृत्युदंड दे दिया था। किस कारण से? इस्लाम धर्म की अवहेलना के कारण से। और औरंगजेब ने दोस्तों उसके पिता शाहजहां को दोस्तों कैद कर लिया था आगरा के किले में, और उसी के किले में दोस्तों उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया था, और उनकी जो मृत्यु थी शाहजहां की उसी किले में हो गई थी। कब? 1666 ईस्वी में। और उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है औरंगजेब का शासनकाल स्टार्ट हो जाता है। इनका शासनकाल 1658 ईस्वी से 1707 तक रहा। तो चलिए दोस्तों अब औरंगजेब के बारे में बात करते हैं। तो औरंगजेब को दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता है कि औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, तो यदि आपसे पूछा जाता है कि औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, तो याद रखना 1658 ईस्वी में औरंगजेब जो है दोस्तों दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका दूसरी बार राज्याभिषेक कब हुआ, ये भी दोस्तों पूछा जाता है। तो इसका दूसरी बार राज्याभिषेक दोस्तों 1659 ईस्वी में हुआ था। वह मुमताज महल का पुत्र था। जो दोस्तों दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ 1659 ईस्वी में, वो किसका हुआ था? औरंगजेब का, और वह मुमताज महल का पुत्र था। अब देखिए दोस्तों जो मुमताज महल है वो कौन थे? औरंगजेब की माँ है। अब औरंगजेब दोस्तों है वो क्या है? मुमताज महल का पुत्र है। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने प्रथम युद्ध ओरछा के जुझार सिंह के विरुद्ध लड़ा था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि औरंगजेब ने प्रथम युद्ध किससे लड़ा था? तो याद रखना ओरछा के राजा थे जुझार सिंह, तो उन्हीं के खिलाफ दोस्तों इन्होंने पहला युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दी थी। जो औरंगजेब था दोस्तों यह इस्लाम धर्म का था, और इसने 1668 ईस्वी में जितने भी दोस्तों हिंदू त्यौहार हुआ करते थे उन पर दोस्तों इसने रोक लगा दी थी। कब? 1668 ईस्वी में। किसने? औरंगजेब ने। तो याद रखना सन और किसने रोक लगाई थी? औरंगजेब ने। तो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि दोस्तों कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। कब, किसके मध्य हुई थी? शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच। इसको दोस्तों याद रखना है कि पुरंदर की संधि, यह दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट कर लेना। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। कब और किसके बीच? शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। और इस संधि के अनुसार दोस्तों शिवाजी को औरंगजेब के सामने पेश होना था। इस संधि में दोस्तों क्या था कि इस संधि में मेन कारण दोस्तों था कि शिवाजी के सामने दोस्तों पेश होना था, और किसको? औरंगजेब के सामने शिवाजी को दोस्तों पेश होना था। तो यही दोस्तों पुरंदर की संधि का मेन कारण था। अब यहाँ से दोस्तों हमने 19 पेज कंप्लीट कर लिए। यहाँ से दोस्तों आपका 20 नंबर पेज आपका स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें दिया है दोस्तों शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि औरंगजेब ने
शिवाजी को कैद करके किस भवन में रखा था, यानी कहाँ पर रखा था। तो याद रखना दोस्तों, शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा था। यहाँ से शिवाजी गुप्त रूप से फरार हो गए थे और यहाँ से दोस्तों क्या हो गए थे, शिवाजी चुपचाप, किसी ने जान नहीं पाया और वो वहाँ से फरार हो गए थे। और दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों तो आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रैक्टिस चार्ट उठा के देख लें, ये क्वेश्चन दोस्तों आपको मिल ही जाता है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है, जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है। और सभी को पता है ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तो जिंदा पीर के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। नेक्स्ट, औरंगजेब के विरुद्ध मथुरा का जाट विद्रोह जाट नेता गोकुल के नेतृत्व में 1669 ईस्वी को हुआ था। औरंगजेब के विरुद्ध मथुरा का जाट विद्रोह जाट नेता गोकुल के नेतृत्व में 1669 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब ने दोस्तों जो जजिया कर समाप्त हुआ था और औरंगजेब ने जजिया कर फिर से लागू कर दिया। जजिया कर जो था, जो दोबारा दूसरी बार किसने लागू किया था, औरंगजेब ने इसे पुनः लागू कर दिया था। नेक्स्ट, औरंगजेब के दरबार में हिंदू मनसबदार सर्वाधिक थे, वे लगभग 33% थे। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि औरंगजेब के दरबार में सर्वाधिक मनसबदार थे तो वो कौन से थे, यानी किस धर्म से तो वो थे दोस्तों आपके हिंदू मनसबदार। जो हिंदू मनसबदार थे वो औरंगजेब के दरबार में थे, यानी लगभग दोस्तों वो कितने थे, 33% दोस्तों मनसबदार औरंगजेब के दरबार में थे। नेक्स्ट है, बनारस के विश्वनाथ मंदिर तथा मथुरा के केशव राय मंदिर को औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में तोड़वा दिया था, क्योंकि दोस्तों वो क्या था, इस्लामिक धर्म था, इस्लाम धर्म से था। इसी कारण दोस्तों उसने बनारस के विश्वनाथ मंदिर तथा मथुरा में केशव राय मंदिर को 1669 ईस्वी में तोड़वा दिया था, नष्ट करवा दिया था। नेक्स्ट, इस्लाम धर्म को स्वीकार न करने का कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। यदि आपसे पूछा जाता है दोस्तों सिखों के 9वें गुरु कौन है, तो याद रखना सिखों के 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर सिंह। और क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी, औरंगजेब ने। किस कारण से, क्योंकि दोस्तों जो गुरु तेग बहादुर थे वो किस धर्म थे, वो सिखों के धर्म से थे, यानी सिख धर्म से थे। और ये जो औरंगजेब था उन्हें जबरदस्ती दोस्तों इस्लाम धर्म स्वीकार करवाना चाहता था और उन्होंने दोस्तों इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इस कारण दोस्तों औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट है, भरतपुर राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। भरतपुर राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो ये इसकी स्थापना चूड़ामल ने की थी। किसने की थी दोस्तों, चूड़ामल ने। ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यदि आपसे पूछा जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखना दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में अहमदाबाद में हुई थी। तो याद रखना दोस्तों कहाँ पर हुई थी, अहमदाबाद में हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी को अहमदाबाद में हुई थी। तो यहाँ से दोस्तों आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से दोस्तों दिया गया है मुगल काल के मुख्य तथ्य। अब यहाँ से दोस्तों पढ़ेंगे मुगल काल के जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे शेर शाह सूरी के बारे में, जिसने दोस्तों भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का श्रेय इसको दिया जाता है। और शेर शाह सूरी का जो मकबरा है दोस्तों ये सासाराम में है। ये दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है और सासाराम जो है दोस्तों आपका बिहार में पड़ता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों मुगल काल के मुख्य तथ्यों के बारे में। और दोस्तों यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो दोस्तों मुगल काल के मुख्य तथ्य कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट दिया है कि मुगल काल की राजभाषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुगल काल के यदि आपसे दोस्तों राजभाषा पूछी जाए तो मुगल काल की जो राजभाषा थी दोस्तों वो कैसी थी, फारसी थी। मुगल काल की राजभाषा कैसी थी दोस्तों, फारसी थी, तो याद रखना। नेक्स्ट, मुगलकालीन सेना संगठन मनसबदारी प्रथा कहलाती थी। दोस्तों मनसबदारी जो प्रणाली थी वो क्या कहलाती थी, मुगलकालीन सेना संगठन। जो मुगलकालीन सेना संगठन है उसको कहते थे मनसबदारी प्रथा। और मनसबदारों को दोस्तों नकद वेतन देने की व्यवस्था थी और मुगल सेना 5 भागों में विभाजित थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुगल सेना कितने भागों में विभाजित थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल सेना कितने भागों में विभाजित थी, तो याद रखना दोस्तों ये आपकी 5 भागों में विभाजित थी। जब्ती प्रणाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब्ती प्रणाली किसने शुरू की थी, तो टोडरमल ने। टोडरमल ने, या मनसबदारी प्रणाली ये भी दोस्तों आपको टोडरमल को जाता है। तो जब्ती प्रणाली किसने शुरू की थी, टोडरमल ने की थी। नेक्स्ट, मुगल काल में सर्वाधिक रुपए की ढलाई। यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक रुपए की ढलाई किसके समय हुई, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट औरंगजेब के समय हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, औरंगजेब के समय। दोस्तों मुगलकालीन राजा था तो औरंगजेब के समय दोस्तों सर्वाधिक रुपए की ढलाई हुआ करती थी। नेक्स्ट है, भारत में तंबाकू का प्रचलन कब से स्टार्ट हुआ और किसके द्वारा हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको तो दोस्तों कॉपी में छाप लेना।
कॉपी में छाप लेना और दिमाग में भी छाप लेना कि भारत में तंबाकू का प्रचलन कब और किसके द्वारा किया गया। तो याद रखना ये 1604 में हुआ। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। जो तंबाकू का प्रचलन दोस्तों जो भारत में आया है वो पुर्तगालियों के द्वारा आया है। ये आपका किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तंबाकू का प्रचलन भारत में कौन लाया, यानी तंबाकू जो है भारत में जो प्रचलन शुरुआत में कौन लाया था। तो वो कौन लाए थे दोस्तों? पुर्तगाली लाए थे। और कब लाए थे? 1604 ईस्वी में। नेक्स्ट है निसार सिक्का। एक दोस्तों निसार सिक्का का प्रचलन हुआ था, वो किसने किया था? जहांगीर ने किया था। तथा आना सिक्का, नहीं कहते थे 1 आना 2 आना 3 आना 12 आना। तो दोस्तों आना जो था वो आना सिक्का किसने चलवाया था? ये तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट और सभी को पता होना चाहिए कि जो आना सिक्का है यह दोस्तों शाहजहां ने चलवाया था। और उससे पहले जो चलता था दोस्तों निसार सिक्का, वो चलवाया था जहांगीर ने। तो आपको याद रखना है कि निसार सिक्का जहांगीर ने और आना शाहजहां ने। नेक्स्ट है एक था दोस्तों उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर दोस्तों पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जो कि कैसा था? मुगल कालीन। नेक्स्ट है औरंगजेब एक बीड़ा वादक था तथा अकबर नगाड़ा बजाता था। अब देखिए दोस्तों मुगल कालीन में जितने भी राजा हुए उनके बारे में दोस्तों इसमें दर्शाया गया है कि दोस्तों अकबर नगाड़ा बजाता था और औरंगजेब दोस्तों एक बीड़ा वादक था। क्वेश्चन, और औरंगजेब आपको बता दें कि दोस्तों औरंगजेब था वह बीड़ा वादक था, वह बहुत ही अच्छी बीड़ा बजाता था और अकबर दोस्तों नगाड़ा बजाने में माहिर थे। औरंगजेब का यदि आपसे उत्तराधिकारी पूछा जाए तो वो कौन था दोस्तों? शाह आलम। शाह आलम जो है दोस्तों वो औरंगजेब का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य का प्रथम अयोग्य शासक, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसके बाद एक कुछ पॉइंट और दिया है दोस्तों, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहते हैं। ये भी दोस्तों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये दोस्तों आपने खुद जो एग्ज़ाम दिया होगा, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा उन्हें पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। मुगल साम्राज्य का प्रथम अयोग्य शासक, याद रखना दोस्तों अयोग्य शासक की बात हो रही है। यदि आपसे अयोग्य शासक पूछा जाए तो वो कौन है? जहांदार शाह। और जहांदार शाह को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? जहांदार शाह को। तो आपको याद रखना है जहांदार शाह को दोस्तों लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सिख नेता। सिखों के दोस्तों नेता थे बंदा बहादुर। इनकी हत्या मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंदा बहादुर की हत्या किसने की थी? तो बंदा बहादुर की हत्या किसने की थी? फर्रुखसियर ने की थी, जो एक क्या था? मुगल सम्राट था। नेक्स्ट है फर्रुखसियर ने मुफ्त में अंग्रेजों को व्यापार आरंभ करने की अनुमति दी थी। जो फर्रुखसियर था, जो एक मुगल सम्राट फर्रुखसियर था, इसने दोस्तों अंग्रेजों को फ्री में व्यापार आरंभ करने की अनुमति दी थी कि अब भारत में आओ और अपना व्यापार स्टार्ट करो। नेक्स्ट है फर्रुखसियर की हत्या। अब दोस्तों जो फर्रुखसियर था इसकी भी दोस्तों हत्या की थी। किसने की थी? सैयद बंधुओं ने। फर्रुखसियर की हत्या दोस्तों सैयद बंधुओं ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि फर्रुखसियर की हत्या किसने की थी। तो फर्रुखसियर की हत्या दोस्तों सैयद बंधुओं ने की थी। और सैयद बंधुओं को दोस्तों भारतीय इतिहास का निरप निर्माता, यानी दोस्तों भारतीय इतिहास का निरप निर्माता, भारतीय इतिहास का जो राजा, यानी भारतीय इतिहास का जो राजा निर्माण जो करता है उसका दोस्तों निरप निर्माता कहा जाता है सैयद बंधुओं को। नेक्स्ट है दोस्तों मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला। अब मोहम्मद शाह रंगीला को दोस्तों आप जानते भी होंगे। जो मोहम्मद शाह रंगीला था दोस्तों, इसको दोस्तों रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। इसी कारण दोस्तों इसका नाम पड़ गया था मोहम्मद शाह रंगीला। ये जो दोस्तों रंगीला बादशाह है इसी को कहा जाता था मोहम्मद शाह को। और इसका वास्तविक नाम क्या था? वो था दोस्तों इसका रोशन अख्तर। जो रोशन अख्तर था ये दोस्तों इसका वास्तविक नाम था किसका? मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दोस्तों दिया गया नादिर शाह। और दोस्तों मुगल सम्राट जो मुगल काल में जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो सभी दोस्तों आपके यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे दिया है दोस्तों नादिर शाह के बारे में। नादिर शाह ने यदि आपसे पूछा जाए कि भारत पर आक्रमण कब किया था, तो याद रखना दोस्तों नादिर शाह ने भारत पर 1739 में आक्रमण किया था तथा वह अपने साथ मयूर सिंहासन, जो दोस्तों मयूर सिंहासन को आपको मैंने क्या बताया था, मयूर सिंहासन को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तख्ते ताउस। तख्ते ताउस के नाम से मयूर सिंहासन को जाना जाता है, जो दोस्तों शाहजहां के शासनकाल में था। और दोस्तों इसी को दोस्तों नादिर शाह दोस्तों ले गया था। कब? 1739 ईस्वी में, जब इसने भारत पर आक्रमण किया था। और नादिर शाह के सेनापति का नाम था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली किसके सेनापति था? नादिर शाह का सेनापति था। नेक्स्ट अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब कब्जा किया था? दिल्ली पर कब्जा अंग्रेजों ने कब किया था? तो याद रखना 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो आपको दोस्तों ये याद रखना है।
नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि आपसे पूछा जाए कि इलाहाबाद की संधि कब और किसके मध्य हुई थी, तो याद रखना दोस्तों, इलाहाबाद की जो संधि है 1765 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 20 लाख रुपए वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने दी थी और बंगाल और बिहार की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई थी। तो इलाहाबाद की जब से संधि पूछी जाती कब हुई थी, 1765 ईस्वी में। और इसमें दोस्तों शाह आलम द्वितीय को दोस्तों 20 लाख रुपए वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने दी थी और बंगाल और बिहार की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई थी। नेक्स्ट है अंतिम मुगल बादशाह। अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। अंतिम मुगल बादशाह, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था, और बिल्कुल ईजी है, सभी लोग इसको राइट कर देते हैं, बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने इसको निर्वासित करके रंगून भेज दिया था। अंग्रेजों ने दोस्तों इसको निर्वासित करके रंगून भेज दिया था, जहां उसकी दोस्तों क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ से दोस्तों आपके मुगल कालीन के जितने भी दोस्तों पॉइंट बनने थे वो सभी दोस्तों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से दोस्तों स्टार्ट हो जाता है शेर शाह सूरी का शासनकाल। अब इसकी दोस्तों बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं तक रखेंगे। क्लास दोस्तों आज आपकी लगभग 30 मिनट की दोस्तों हो चुकी है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम दोस्तों शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। इनका प्रारंभिक नाम क्या था दोस्तों, फरीद खां इनके पिता का नाम, और दोस्तों दिल्ली की गद्दी पर कब बैठे थे और इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, इनके कौन सी उपाधि दी गई थी, इनके बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। और जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के लास्ट में दोस्तों आपको बताना है क्लास आपको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर कीजिएगा आप लोगों को दोस्तों क्लास कैसी लगी। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेड बटन जो आपको दिया गया है उसको जाइए, उसको बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पर दोस्तों आपको प्रेस करना है। कि कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, प्रेस तो कर लेते हैं लेकिन दोस्तों आपको दोस्तों ऑल पर एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, पहले ही ऑल, आपको दोस्तों ऑल पर क्लिक करना है, तो जिससे हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आपको दोस्तों मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।